राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी की वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवाओं में ही इसकी शान की एहसास हो जाती है। राजस्थान जहाँ एक से एक बहादुर शासक हुए, ये केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि अपनी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। जैसे रेत के जलते टीलों के बीच गुलाब की सौंधी सी महक। आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। ढोला मारू, राजस्थान की लोक कथाओं में प्रचलित एक प्रेम कहानी, लोकप्रिय इतनी कि राजस्थान में आज भी किसी भी सुंदर पति पत्नी के जोड़े को ढोला मारू नाम से संबोधित किया जाता है। 8वीं सदी का नायक ढोला आज भी राजस्थान में एक प्रेमी नायक के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोकगीतों में लेडीज अपने हस्बैंड को ढोला के नाम से पुकारती हैं। ढोला शब्द एक तरह से पति शब्द का सिनोनिम बन चुका है। ढोला, जिसे साल कुमार के नाम से जाना जाता है। साल कुमार इतिहास में अपनी वीरता के लिए अलग पहचान रखता है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। ढोला का विवाह बचपन में ही बीकानेर के पुंगल नाम के ठिकाने के पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी से हुआ था। मारवणी को मारूवणी या मारू किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जब ढोला और मारू का विवाह हुआ था उस वक्त ढोला सिर्फ 3 वर्ष का था और मारूवणी 1.5 साल की। इसलिए विवाह के बाद मारूवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। ढोला के बड़े होने पर उसकी एक और शादी मालवणी से हो गई। ढोला बचपन की शादी को लगभग भुला चुका था और अपनी रानी मालवणी के साथ मजे से समय बिता रहा था। रानी मालवणी ढोला के बचपन की शादी और मारूवणी को अच्छे से जानती थी। मालवणी एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उससे सुंदर कोई और हो। उसे मारूवणी से बहुत ईर्ष्या थी क्योंकि मारूवणी की सुंदरता के चर्चे चारों तरफ बहुत होते थे। इधर मारूवणी के पिता राजा नरवर को मारूवणी को ले जाने के लिए बहुत संदेश अपने संदेशवाहकों के साथ नरवर भेजे, मगर नरवर में रानी मालवणी बहुत चालाक थी। वो सभी संदेशवाहकों को मरवा डालती थी। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना वो नरवर तक पहुंचने नहीं देती थी। इधर मारूवणी अब युवा हो गई थी, उसे भी अपने पति की याद सताने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और वह बस अपने ढोला का इंतजार किया करती थी। उसकी यह हालत देखकर राजा पिंगल बहुत परेशान हो गए। उन्हें पता था कि कोई भी संदेश मालवणी ढोला तक पहुंचने नहीं देगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा चालाक संदेशवाहक भेजा जाए जो गाने के रूप में ढोला को उसके बचपन की शादी की याद दिला दे। मतलब जब ढोला उसका गाना सुने तो गाना कुछ ऐसा हो कि ढोला को अपनी रानी मारूवणी और बचपन का विवाह याद आ जाए। बस फिर क्या था, राजा पिंगल ने एक ढोली को बुलाया। ढोली वो होता है जो शादी समारोह में ढोल बजाकर गाना गाता है। ढोली बहुत चालाक था। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारूवणी ने उसे दोहे बनाकर दिए जिससे साल कुमार को उसकी याद आ जाए। ढोली ने मारूवणी से वादा किया कि वह राजकुमार को सब याद दिलाएगा, नहीं तो वो वहीं का होकर रह जाएगा और कभी भी पिंगल वापस नहीं आएगा। चतुर ढोली महारानी मालवणी से याचना करके हमारे हीरो ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर रात होते ही ढोली मारूवणी के दिए दोहे तेज राग में गाना शुरू कर देता है। कहते हैं उस रात बहुत बादल हुए थे, आसमान में बिजलियां चमक रही थी। अंधेरी रात में हल्की हल्की फुहारों के बीच ढोला के कानों में गीत पड़े। ढोला गाना सुनते ही बेचैन हो गया। उसे अपने बचपन की शादी की याद आ गई। ढोली ने भी मारूवणी के रूप में ऐसी वर्णन किया जैसे मारूवणी उसके सामने ही खड़ी हो। ढोला ने जब उससे बात की तो उसने मारूवणी का पूरा संदेश कहकर सुनाया, कैसे मारूवणी वियोग में जल रही है। आखिर ढोला मारूवणी यानी मारू को लेने चल दिया। मालवणी ने बहुत कोशिश की ढोला को रोकने की, मगर इस बार वह नहीं रुका और पुंगल चल दिया अपनी मारू को लेने। ढोला उसे विदा कर ऊंट पर बिठाकर ले आया। चतुर ढोला मारूवणी और मालवणी दोनों के साथ प्रेम से रहने लगा। एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि ढोला मारू की शादी अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बघेरा गांव में हुई थी, जहां आज भी पत्थर का तोरण इनकी प्रेम कहानी का साक्षी है।
800 साल पुराने इस तोरण द्वार पर ढोला मारू की कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। कहते हैं जब इनका विवाह हुआ तब 72 मन लाल मिर्च का उपयोग हुआ, यानी 2280 किलोग्राम। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी शादी में कितने लोग आए होंगे। मारूवाणी के गीत इतने भाव भरे थे कि ढोला एक क्षण भी अपने आप को रोक नहीं पाया। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का पुत्र भानु और भानु का पुत्र प्रतापी शासक वज्रदामा हुआ। क्या आप जानते हैं कि इनके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत थे, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने, और इसी कछावा वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति रह चुकी हैं। राजस्थान की धरती बलिदान की कथाओं के साथ साथ प्रेम की कथाओं से भी भरी हुई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।